वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 7.1 एक्सरसाइज को जब हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जब वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए आपके लिए, यहाँ पे लिखा गया 17.1 और ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारा यूनिट है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट मसलस ABC। ये अल्फाज भी आपके सामने लिखे हुए रिक्वायर्ड में, यानी आपको क्या चीज़ करनी है या अमल क्या करना है। मसलस, इसको अलामती तौर पर ऐसे लिखा जाता है, बनाया जाता है ABC, यानी आपने ABC मसलस जो है वो बनानी है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं या आपको सवाल में क्या क्या बताया गया या कहा गया पहले से। तो यहाँ पे अगर पहले सवाल का सेकंड पार्ट देखा जाए, यहाँ पे मेंशन भी किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, दी हुई है, वो यहाँ पे पहले मेंशन किए जाएंगे। गिवन से मुराद जो आपको पहले से बता दी गई है। उन्होंने कहा कि मैयर, एम से मुराद मैयर, यानी इसको पूरे लफ्ज को जब आप मेजरमेंट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट नहीं बोला जाता है, सॉरी, बोलते हुए जब पूरा वर्ड बोला जाता है मेजरमेंट कहा जाता है, लेकिन लिखने में सिर्फ इसका फर्स्ट वर्ड जब वो ऐड किया जाता है एम। मैयर AB बराबर है 4.2, यानी आपने AB की जो मेजरमेंट करनी है, पैमाइश करनी है, आपके ये दो टूल्स जो वो इस्तेमाल होंगे, एक आपका स्केल होगा और सेकंड आपके ये प्रकार होगी। इससे आप जो है वो मसलस जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ज़ाविये का भी जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब D ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, यानी 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो D आपका तब इस्तेमाल होता है जब आपका जो गिवन मेजरमेंट्स होती हैं उनके साथ एक ज़ाविया या एंगल मेजरमेंट भी दी होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइड्स दी हुई हैं। साइड से मुराद इजला की लंबाइयाँ जो होती हैं वो दी गई हैं। तो उन्हीं को लेके आपने जब अमल करना है, तो आपका मीडियम जो भी होगा उनका अल्फाज इस्तेमाल करें यहाँ पे, क्योंकि मैं इंग्लिश के बुक एज ए रेफरेंस देख रही हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे यही अमल अगर आप उर्दू मीडियम कर रहे हैं तो इन्हीं अल्फाज को आपने उर्दू में लिखना है, ठीक है, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज। लेकिन बाकी जो इंग्लिश में चीज़ें लिखी गई हैं, सॉरी गिनती में या ABC में लिखी गई हैं, वो तो आप चाहे इंग्लिश पढ़ें या उर्दू पढ़ें, ये सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे गिवन चीज़ें क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैयर ABC बराबर है 4.2, BC बराबर है 3.9 और तीसरी जो CA बराबर है 3.6। ये डिफरेंट मेजरमेंट दी होती हैं, या आपने स्केल से देखना होता है या आपके सामने मेंशन होती हैं चीज़ें। ये यहाँ पे मे बी स्केल पर वाज़िया नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि ये कलर का इशू है थोड़ा सा। तो आप वैसे जब खुद देखेंगे अपनी स्केल वगैरह पे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आती है वाज़े तौर पे। यहाँ पे गिनती लिखी होगी, मे बी यहाँ पे भी नज़र आ रही हो। तो यहाँ पे मेंशन है, नंबर मेंशन होते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 यही आपके 1 2 3 यहाँ पे जो मेंशन है, इन्हीं को लेके यहाँ से देखना होता है। अगर फर्ज AB है कहा गया, तो इसका मतलब आप जो देखेंगे इनको स्केल को यहाँ 4 तक देखना होता है, ठीक है। 4 तक आप स्केल में देखेंगे, ठीक है, गिनती लिखी होगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 4 तक अपने देखनी है, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ तक एटलीस्ट बनती है। तो आपने स्केल पे कितना देखना, 4.2। अब 4.2 से मुराद ये होता है कि आपका जो स्केल है ना, वहाँ पे जो गिनती होगी वहाँ पे ये है 1 2 3 इस तरह होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 कहा गया, इसका मतलब 4 है, सॉरी 4 के बाद, इसका मतलब 4 के बाद आपको स्केल के ऊपर छोटी छोटी लाइंस जो नजर आती हैं। तो इसके बाद अपनी कितनी गिननी है, 2, ठीक है। 4 के बाद 2 गिननी है। अगर 5 कहा गया है तो 5 गिनेंगे, ठीक है। जितना भी यहाँ पे अगर 9 है तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आपने गिनना है, यानी वहां तक अपने पॉइंट को जब वो मेजरमेंट जो कर रहे हैं वहां तक आपने जो एक लकीर या लाइन जो है वो बनानी है, वो आपने यहाँ तक बनानी है। 4.2 का है तो 4.2 तक बनाएंगे, 3.9 का है तो यहाँ तक करेंगे, ठीक है। यानी जो मेजरमेंट होगी उसी को देखते हुए आपने करना है। तो आपको पहले स्केल, आपको थोड़ा सा पहले स्केल वगैरह या प्रकार के अमल से पहले एक जो मुसल्लस जो हम बना रहे हैं, इसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है, यहाँ पे भी लिखा गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे इंसानों के नामों को आप याद करते हैं, शक्ल के हिसाब से याद करते हैं, इसी तरह आप सारी बातें जब ज्योमेट्री का अमल कर रहे होते हैं, यही अमल जो आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, यही चीज़ आप अपनी बुक्स पर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी अब ये शक्ल जब होगी
ठीक है, ये डिफरेंट इश्काल्स होती हैं इसकी। ठीक है, ये वाली जो शक्ल है जो कि आम चीज़ों में अगर देखी जाए तो समोसा आप अक्सर रूटीन में खाते हैं, स्कूल लाइफ में तो बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ट्रायंगल जो है वो आपके समोसे की शक्ल की होती है। ठीक है, ये आपको सिर्फ रिलेट करने के लिए बताई ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, तो ये समोसे की शक्ल है, आप एक समझ लीजिए उसको, ये आपके ट्रायंगल की ज्योमेट्री में इस शक्ल को क्या कहेंगे आप, ट्रायंगल। ठीक है, और ये बॉक्स जो होता है इसको स्क्वायर कहा जाता है, मुरब्बा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह इस वाली जो रेक्टेंगल है ये मुस्ततिल कहा जाता है। अगर मुरब्बे की मेजरमेंट की बात की जाए तो इसके जितने भी ये बाहर वाली इनको साइड्स कहा जाता है या फिर जिला कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पहले इन चीज़ों को भी होनी चाहिए। साइड्स किनको कहा जाता है, अंदर जो चीज़ें होती हैं इनको जाविया नाम दिया जाता है या एंगल कह लीजिए, बाहर वाली को जिला कहा जाता है, फिर साइड कहा जाता है। और इनकी डिफरेंट मेजरमेंट्स होती है, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है तो आपके जितने भी सवाल है सब में डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं। यहाँ पे नंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो ये साइड्स या फिर जिला कहलाती हैं, जो कि अभी यहाँ पे शो हो रही हैं, या आपकी जिले की लंबाइयाँ हैं या फिर साइड्स कहलाती हैं। तो अगर इनकी डिफरेंस होती हैं, लेकिन समटाइम ये सेम भी होती हैं। लेकिन अगर यहाँ मुरब्बे की बात की जाए तो इस सारी साइड्स जिले जो होते हैं इनके बराबर होते हैं। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, मुरब्बे की मेजरमेंट ये होती हैं। अगर मुस्ततिल की बात की जाए रेक्टेंगल की, तो यहाँ इसके आमने सामने के जो जिले होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी ये 2 का है, ये 2 का है, ये 4 का है तो ये 4 का। यानी आमने सामने के जो जिले होते हैं इनकी लंबाइयाँ या लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको लाजमी पता होनी चाहिए। यानी अब जो हमारे इस यूनिट में काम हो रहा है ज़्यादा, वो एक यहाँ पे मज़ीद शक्ल का इजाफा जो कि इस यूनिट में आपके ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, सर्कल कहा जाता है। ठीक है, सर्कल से मुराद दायरा, तो इसकी शक्ल यहाँ पे क्या है, गोल दायरे की होगी या एक फुटबॉल या गेंद की तरह होगी जो आम हम देखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको रिलेट करने की, यानी आपकी ज्योमेट्री जो आप सीख रहे हैं अभी, यही ज्योमेट्री के इश्काल जो होती हैं वो आपको आम जिंदगी में भी डिफरेंट चीज़ों में नजर आती है। यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ज्योमेट्री का अमल दखल है, यानी उनके बनने में जो है वो ज्योमेट्री का इस्तेमाल जो है वो किया गया। तो यहाँ पे इस वाले यूनिट में ज़्यादातर हम सर्कल या फिर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल को बनाया कैसे जाता है ये आपने सीखना है। तो इसमें साइड्स दी होती हैं या जिले दिए होते हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं, तो इनको लेके आपने जो है वो हल करना होता है। इसके लिए 2 टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो भी आपको बताएं, स्केल होता है और साथ में प्रकार होती है, इनको लेके आपने बनाना होता है। तो ट्रायंगल को बनाएंगे आप। अब इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है, ये चीज़ें मैंने पहले से मेंशन कर दी, हर चीज़ ये जो जो यहाँ पे सवाल में किया जाना वो सब मैंने मेंशन कर दिया। वजह साथ साथ लिखने में थोड़ा सा लिखते हुए गलती मिस्टेक हो सकती है, इसलिए पहले से लिख दिया गया है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। जो आपकी बुक में चीज़ दी होगी सिर्फ ये नंबर्स दिए होंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है सिर्फ ये चीज़ आपको बताई गई होगी। ठीक है, बाकी ये और ये जो फिगर है ये आपने खुद अमल करना होता है और इस चीज़ को समझते हुए करना होता है। ठीक है, यानी ये चीज़ें भी आपने खुद करनी है और ये फिगर जो है ये भी आपने खुद बनानी है। अब इसके लिए अमल क्या होता है, ठीक है, यही शक्ल मैं दोबारा से इस चीज़ को समझाने के लिए इसी शक्ल को दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन अब मेजरमेंट के हिसाब से होगी। मेजरमेंट के हिसाब से भी अगर बनाई जाए तो बहुत छोटी बनेगी। तो मैं सिर्फ यहाँ एक तरह से कह लीजिए कि दोबारा से एक फर्जी नंबर के साथ बनाऊंगी, लेकिन आपने जारी बात है नोटबुक पे आप करोगे तो आप अपने स्केल और प्रकार की जो सही मेजरमेंट होगी उसी के मुताबिक ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्हीं नंबर को लेके एक फर्जी शक्ल बनाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो इंफॉर्मेशन है उसी के मुताबिक अमल शुरू करना है। यहाँ पे उन्होंने कहा ए बी आप 4.2 ले सकते हैं। ये आपने क्या करना है, आपका जो स्केल है यहाँ पे यहाँ 1 से स्टार्ट होता है नंबर। ठीक है, 1, तो ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं इनको नहीं देखना, जो बड़ी लाइन होती है यहाँ पे अगर आपको नजर आ रही हो तो ये नंबर को साथ लिखा भी होता है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम एक कलर की वजह से मे भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन पहला जो नंबर 4 है, 4 के बाद ये छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं 1 2, इन तक आपने क्या करना है, अपने स्केल को यहाँ पे रखना है। ठीक है, अपनी नोटबुक के ऊपर, और आपने पेंसिल के साथ जो एक लकीर लगानी है। तो यहाँ पे मैं फर्ज करें मैं स्केल के मुताबिक ही लगा रही हूँ। ठीक है, ये कितनी लगाई है मैंने, 4.2। ठीक है,
क्योंकि इसके मुताबिक लगाऊंगी तो वो छोटी सी लकीर होगी, लेकिन यहाँ पे जाहिर बात है आपको थोड़ा नज़र आना चाहिए, इसे बड़ा फर्जी तौर पर बड़ी लाइन को मैं लिख रही हूँ, बना रही हूँ। तो यहाँ पे 4.2 है। 4.2 आपने क्या किया, इसको मेजरमेंट किया, यानी आपने स्केल से ही एक तरह से ये स्केल को रखा और ये 4.2 तक आपने लगा ली, जो कि ये है। और इसको नाम क्या देना आपने, ए और बी। अब यही जो अमल आपने किया है इन्हीं को आपने अल्फाज में लिखना है। बच्चों को मे भी ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, मुश्किल नहीं है। आप अगर एक ही, अगर आपके उर्दू के वर्ड्स हैं तो आप उर्दू के वर्ड्स को एक ही को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी वही वर्ड्स जो होते हैं दोबारा रिपीट होते रहते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप गौर करें, अल्फाज वाली बात ये भी सीख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.2 cm, यानी उन्होंने कहा है कि आपने एक लाइन बनानी है या एक लकीर लगानी है और उसको नाम क्या देना है, ए बी, और उसकी लेंथ या लंबाई कितनी होनी चाहिए, 4.2। ठीक है, तो यही चीज़ अगर आप उर्दू में लिख रहे हो कि आपने एक किता खत बनाना है जो कि 4 जिसकी लंबाई जो है वो 4.2 हो, ये आपने लिखना है। ठीक है, अल्फाज में जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ए बी, वो हमने कर लिया। ठीक है, ये अमल आपने खुद करना है और जो अमल आप कर रहे होते हैं उन्हीं को आपने अल्फाज में लिखना, ये बात होती है और यही अमल करना होता है। बच्चों को ये चीज़ मुश्किल लग रही होती है तो कुछ भी नहीं, जो आपने फिगर में अमल करना है, शक्ल बनाते हुए करना, उन्हीं को आपने अल्फाज में लिख देना, बस ये अमल होता है। और रिपीट करने के बाद अगर आप गौर करें, यही याद करने का एक तरीका बता रही हूँ कि मैं भी मुश्किल लगे कि ये तो अल्फाज याद करने पड़ेंगे ज़्यादा। यानी अगर आपने इस पहले वाली को याद कर लिया तो सेकंड भी साथ ही लिखी जाएगी। अगर आपने गौर किया, टेक अ ए एज, सॉरी, नेक्स्ट जो अल्फाज हैं उनमें ए सेम अल्फाज आएंगे जिनको मैंने ये डैश से जो है वो जाहिर किया है। यानी इसका मतलब यही होता है कि यही अल्फाज हैं वो दोबारा से रिपीटेड है, मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए जो है वो इस तरह किया था। तो ये लिखते हुए जाहिर बात है आप प्रॉपर लिखेंगे, यानी सेम यही अल्फाज जो है वो आ जाते हैं। या फिर अगर ये लिख भी देते हैं दोबारा से, टेक बी, यहाँ पे एज सेंटर, ठीक है, एंड ड्रा। ठीक है, यानी इन अल्फाज को दोबारा से लिखना नहीं, यानी आपको याद करने में भी कोई इशू नहीं। अगर आप एक को याद कर लेते हैं स्टेटमेंट को, दूसरी आपकी जुबानी एक तरह से हो जाती है। यानी यही अमल आपने 2 दफ़ा करना है, टेक ए एज सेंटर, टेक बी एज सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं लिखा, सेंटर। तो यही अल्फाज हैं, लेकिन पहले में ए आ गया, दूसरे में क्या आ गया, बी। ठीक है, एंड ड्रा आर्क ऑफ 3.6 और यहाँ पे 3.9, यानी सेम यही, यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक को याद किया, दूसरी में सिर्फ उसकी जगह जो अल्फ़ाबेट उनकी चेंज होगी, यानी पहले में ए रहा, सेकंड में क्या आ जाता है, बी आ जाता है। यहाँ पे मेजरमेंट 3.6 है जो कि यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और दूसरी क्या है, 3.9। तो अब आपने अमल, यही चीज़ जो अल्फाज में बताई है यहाँ पे आपने अमल करना है। अमल के लिए आप क्या करेंगे, आपने प्रकार को लेना है, स्केल को लेना है और ये आपने प्रकार कितनी खोलनी है। पहला अमल क्या है, फर्स्ट तो हमने कर लिया ए बी, यानी उसकी मेजरमेंट 4.2, यानी आपने एक सीधी लाइन लगाई है, लकीर लगाई है, उसको मेजरमेंट कितनी की गई है, 4.2। अब उन्होंने कहा है ए को मरकज मान के, यानी ए को आपने मरकज सेंटर मानना है या मरकज मानना है। उर्दू में लिखेंगे तो आप कहेंगे कि ए को मरकज मानकर आपने 3.6 की कोस लगाई, या आप उर्दू में लिखेंगे। और अगर आप इंग्लिश में करें तो आप लिखेंगे कि टेक ए एज सेंटर एंड ड्रा आर्क ऑफ 3.6। इन्हें अल्फाज का सिर्फ चेंज है। तो ए को मरकज, यानी यहाँ पे आपने प्रकार की ये आपने रखनी साइड, यहाँ पे रखी और इसको ओपन कितना किया है, वो आपका 3.6 है। तो यानी यहाँ से नंबर आपको नजर आएंगे। ठीक है, जो भी आपका स्केल होगा। तो यहाँ पे 3 के बाद आपने कितने गिनने हैं, 6 गिनने के बाद यहाँ पे इतनी बनती है। ठीक है, इतनी बनती है। तो ये फर्ज करें कि मैंने यहाँ से रखा और ये आपके एक जो वो आंख लगाई जाएगी, यानी फर्ज करें ये प्रकार है और यहाँ पे जो आंख लगाई है यह एक छोटी सी लकीर लगाना कह दीजिए, या प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जाहिर बात है पेंसिल के साथ लगाना मुश्किल है, लेकिन फर्ज करें ये प्रकार रखिए आपने ये। ठीक है, आपका हाथ इसी तरह होगा जब आप अमल करेंगे, तो इसी तरह छोटी सी इस तरह लकीर लग जाएगी। तो यहाँ पे
लगा दी, ठीक है। ए को मरकज मान के ये कितने की लगाई हमने, 3.6 की। अब दूसरी तरफ की अब यही अगर कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दी जाएगी लेंथ को, यानी वो 3.9 है, ये 6 थी तो इसको 3.9 तक करेंगे। और फिर यहाँ बी को मरकज मान के, यानी ये साइड आपने बी पर रखी और यहाँ से लेकर अब फर्ज करें ये आपकी प्रकार है और ये आप लगा रहे हैं आर्क या फिर कोस जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे लगाई तो ये एक दूसरे को कट करती हैं, यानी ये कोस जहाँ पे लगती है वो एक दूसरे को वहाँ पे क्या करती हैं, कट कर रही हैं। तो आपने फिर क्या करना है, अपने स्केल को रखा यहाँ पे, ठीक है। प्रकार के बाद स्केल से अमल करना है, यहाँ पे अपने स्केल को रखा, ठीक है। और फर्ज करें ये आपका स्केल है, ठीक है, स्केल है और ये आपने इनको मिला दिया, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिया और फिर इसको इस तरफ से आपने स्केल से मिलाना, ठीक है। ये मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि स्केल से थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे काम करना। आप जब खुद करेंगे जाहिर बात है आपके ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। नहीं यही अमल आपने अब टूल्स के साथ जब वो करना है, तब जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको नाम क्या दिया जाता है, सी का नाम, सी का दे रहे हैं। और इसकी लेंथ आपने लाजमी मेंशन करनी, इस तरफ को कितनी है 3.6 थी, इस तरफ को कितनी है 3.9, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही, यहाँ पे भी मेंशन है। तो ये आपने मेंशन करने के बाद जो भी मेजरमेंट्स होंगी इनको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये दो तो सेम वर्ड्स आ जाते हैं। और दिस कट द फर्स्ट आर्क आर्क एट सी, ए नहीं सॉरी आर्क एट सी, यानी ये दोनों कहाँ पे कट हो रही हैं, सी पर, यानी जहाँ पे दोनों ने कट किया प्रकार की मदद से जब आप अमल करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कट हुआ है तो वहां पे नाम क्या रख रहे हैं आप, सी। नेक्स्ट जो कि पहले मैंने अमल कर दिया, आपने क्या करना था, यानी ये चीज़ मैंने पहले कर दिया है। नेक्स्ट अमल क्या किया हमने, जॉइन सी, यानी सी को आपने मिला देना है ए और बी के साथ, ए के साथ मिलाया और बी के साथ मिला के आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ABC ट्रायंगल होगी, जो कि आपके सामने अभी बनी है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। आपको अल्फाज में भी मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए, यानी आपको काफ़ी वाज़ेह तौर पर बताया कि अल्फाज एक तरह से दो जगह पे तो ये सेम ही आ जाते हैं, ठीक है। मेजरमेंट जारी बात उनकी चेंज होगी, एक साइड की 3.6 है, दूसरी की 6 थी और यहाँ पे दूसरी की जगह 3.9 थी। तो यहाँ पे नाम आप XYZ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अमल जब वो ABC नाम रख के जब वो किया जाता है तो आपने जितने भी सवाल होंगे, ऑलमोस्ट जितने भी एक्सरसाइज के ये जो सवाल हैं सारे इसी अमल से होंगे। इन्हें अगर आप एक ही अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, बाकी आपके लिए हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। मेजरमेंट जारी बात है चेंज होती रहेंगी, यहाँ पे 4 आ रहा है, कहीं पे 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई भी मेजरमेंट हो सकती है, 2 आ सकते हैं। तो इस तरह के जो बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आप प्लीज़ लाजमी इनको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। और अमल यही है, सिर्फ आपने मेजरमेंट को ध्यान से करना होता है। और यहाँ पे सॉरी मेरे लिए यहाँ पे टूल्स के साथ करना मुश्किल था, क्योंकि आप आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो कि आपने कैसे करना होता है। तो आप जब खुद भी करेंगे अपने हाथ से तो आप प्लीज़ लाजमी बताइएगा, आपके लिए हल करना जो आसान हुआ था, आपको मेथड समझ आ गया, क्योंकि टूल्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल था।